हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसपीटी बुक से पॉलिटी यानी कि दोस्तों संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। तो आप दोस्तों यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रश्न यही है जो सभी सवालों में सभी परीक्षाओं में दोस्तों रिपीट होते हैं। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और उस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 151 पे है। और हाँ दोस्तों, इससे पहले भी मैंने साइंस का बनाया है, तो उसका भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं उस वीडियो को। ओके, प्रश्न नंबर 151 पे है। प्रश्न नंबर दोस्तों 151 पे है कि धन विधेयक को राज्यसभा विचाररत अपने पास रख सकती है। यानी कि धन विधेयक को राज्यसभा विचाररत अपने पास रख सकती है केवल 14 दिनों तक। धन विधेयक को राज्यसभा विचाररत अपने पास रख सकती है, तो केवल 14 दिनों तक रख सकती है। प्रश्न नंबर 152 पे है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। यानी कि धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की अनुमति ली जाती है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। प्रश्न नंबर 153 पे है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो इसको लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, और इस संविधान के आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है धन विधेयक के बारे में। प्रश्न नंबर 154 पे है। एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। दोस्तों आपने अधिकतर देखा होगा कि कभी कभी एक ही राज्यपाल 2 राज्यों के राज्यपाल होते हैं। जैसे कि वे एक होते हैं लेकिन वो 2 राज्यों को अपने मतलब के राज्यपाल होते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 153(2) के द्वारा लिखा हुआ है। अनुच्छेद 153(2) में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। प्रश्न नंबर 155 पे है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है। उत्तर विधानसभा को राज्यपाल की दोस्तों कार्यवाही की जो वैधता है उसको चुनौती देने का अधिकार जो है ये विधानसभा को होता है, जो राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देता है। प्रश्न नंबर 156 पे है। राज्य की शक्ति निहित होती है तो ये राज्यपाल में होती है। राज्य की शक्ति निहित होती है तो राज्यपाल में राज्य की शक्ति निहित होती है। राज्यपाल में राज्य की शक्ति निहित होती है। प्रश्न नंबर 157 पे है। राज्य कार्यपालिका का प्रधान है वह है राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका का प्रधान है तो वह राज्यपाल जो होता है दोस्तों ये राज्य कार्यपालिका का प्रधान है। प्रश्न नंबर 158 पे है। राज्य विधान मंडल का निम्न सदन है तो वह है विधानसभा। राज्य विधान मंडल का जो निम्न सदन है वो है दोस्तों विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद जो कि उच्च होता है। ओके, विधान परिषद भी होता है लेकिन विधान परिषद जो है दोस्तों भारत के सभी स्टेट में नहीं है। ये दोस्तों है जैसे बिहार हो गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी राज्यों में जो है दोस्तों विधान परिषद है। और भी राज्य हैं तो इन सभी राज्यों में है लेकिन सभी में नहीं है। ओके, तो प्रश्न नंबर 159 पे है। राज्य विधानमंडल का स्थायी उच्च सदन कहलाता है। राज्य विधानमंडल का स्थायी उच्च सदन कहलाता है, इसे हम विधान परिषद भी कहते हैं। ओके दोस्तों, पहले भी मैंने बताया था, तो ये विधान परिषद दोस्तों ये आंसर होगा। ओके, प्रश्न नंबर 160 पे है। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है। विधानसभा की दोस्तों 60 होती है। न्यूनतम जो विधानसभा की न्यूनतम जो होती है तो 60 होती है, अधिकतम जो होती है दोस्तों 500 होती है। और दोस्तों विधानसभा की सर्वाधिक जो सीट की बात करें तो सबसे इसमें आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें दोस्तों 400 से भी ऊपर सीटें हैं दोस्तों विधानसभा की। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विधानसभा की न्यूनतम जो है दोस्तों वो 60 हो सकती है, अधिकतम अधिक से अधिक दोस्तों वो 500 हो सकती है विधानसभा की सीटें। प्रश्न नंबर 161 पे है। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है।
तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 162 पे है विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। दोस्तों ये भी आपको काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि विधान परिषद के लिए दोस्तों 30 वर्ष है। विधान परिषद के लिए दोस्तों 30 वर्ष है और विधान सभा के लिए दोस्तों ये है आपके 25 वर्ष है। तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधान सभा के लिए 25 वर्ष है। जैसे दोस्तों लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। ओके, अब बोला कि 163 पे है विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह होता है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल होता है दोस्तों 6 माह होता है। 164 पे है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो ये अनुच्छेद 170 के जो है उसके अंतर्गत की गई है। प्रश्न नंबर 165 पे है राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान जो होता है दोस्तों ये मुख्यमंत्री होता है, राज्य परिषद का प्रधान। प्रश्न नंबर 166 पे है लघु संविधान कहा जाता है। ये दोस्तों मैंने लिखा है लघु संविधान, लेकिन आप लघु संविधान संशोधन भी कर सकते हैं। तो ये 42वां दोस्तों के 42वां संविधान संशोधन को जो है दोस्तों ये कहा जाता है लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। और ये 1976 को आता है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 167 पे है इसी के एक मिनट दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन इसी के द्वारा दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था इसी के द्वारा, और आंतरिक अशांति को हटाकर सशक्त विद्रोह कर दिया गया था इसी संविधान के संशोधन के द्वारा दोस्तों। और भी बहुत सारे काम हुए थे इसी में, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 167 पे है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 को। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है दोस्तों 1980 को पारित हुआ था। 168 पे है प्रश्नकाल की अवधि होती है। दोस्तों ये सभी जो है संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। और ये ओके, ये प्रश्नकाल की जो अवधि होती है दोस्तों 1 घंटा होती है। प्रश्नकाल की जो अवधि होती है वह 1 घंटा होती है। 169 पे है शून्यकाल होता है। शून्यकाल है, शून्य काल है तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल इसे हम शून्य काल भी कहते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो काल होता है इसे हम कहते हैं शून्य काल भी कहते हैं। 170 पे है कि 10वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची संबंधित है तो ये दोस्तों दल बदल अधिनियम से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से दोस्तों 10वीं अनुसूची संबंधित है। प्रश्न नंबर 171 पे है 12 बजे से 1 बजे तक का समय कहलाता है। ये दोस्तों शून्य काल कहलाता है। 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है इसे हम कहते हैं शून्य काल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 172 पे दल बदल विरोधी कानून पर को मान्यता दी गई थी। इसे दोस्तों 52वां संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। अभी दोस्तों आपने इससे पहले देखा होगा यही सवाल यही वाला सवाल था। ओके दोस्तों यही वाला सवाल था 10 नंबर सवाल। 10वीं अनुसूची संबंधित है तो यही वाला सवाल है कि दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। 52वां संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून को मान्यता दी गई थी। प्रश्न नंबर 173 पे है सर्वप्रथम गैर
कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन दोस्तों केरल में हुआ था, 1957 में हुआ था। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था तो 1957 में हुआ था और ये केरल राज्य में हुआ था भारत का। 174 पे है संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। संसदीय समितियों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये 1 वर्ष होता है। 175 पे है केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे, वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति, उनका नाम है दोस्तों है श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। प्रश्न नंबर 176 पे है संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था। संसद भवन का जो रूपरेखा है इसको तो सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। संसद के रूपरेखा भवन को, संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। 177 पे संसद भवन का उद्घाटन किया था। संसद भवन का उद्घाटन किया था तो ये जो है 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। 178 पे है अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई। 8वां संशोधन 1959 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई। 8वां संशोधन 1959 द्वारा। 169 पे है 179 पे दोस्तों संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य थी। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य थी, वो थी श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य थी, उनका नाम है श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। 180 पे है प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था तो ये 15 सितंबर 1997 को हुआ था। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था तो 15 सितंबर 1997 को प्रसार भारतीय जो अधिनियम है दोस्तों 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 181 पे है वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना था तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 182 पे है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 183 पे है मंडल आयोग गठित हुआ था। मंडल आयोग गठित हुआ था तो 1979 को 1979 को दोस्तों मंडल आयोग जो दोस्तों गठित हुआ था। 184 पे है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ये किया गया। ओके। प्रश्न नंबर 185 पे है द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई तथा कब तक चली। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई दोस्तों और कब तक चली तो ये 1921 से आरंभ हुई तो 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। 1921 से आरंभ होती है और 1 अप्रैल 1937 तक दोस्तों ये चलती है द्वैध शासन प्रणाली। 186 पे प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ।
प्रांतीय स्वायत्ता लागू हुआ था 1 अप्रैल 1938 को। प्रांतीय स्वायत्ता लागू हुआ था 1 अप्रैल 1938 को दोस्तों प्रांतीय स्वायत्ता लागू हुआ था। 187 पे है पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी दोस्तों 299 थी। पुनर्गठित संविधान संशोधन में जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 थी। 188 पे लिखा हुआ है कि प्रथम राज्य भाषा आयोग गठित हुआ था। प्रथम राज्य भाषा आयोग गठित हुआ था तो 1955 में प्रथम राज्य भाषा आयोग का जो गठन दोस्तों 1955 में हुआ था। 189 पे है प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे वो थे GB खेर। प्रथम राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष थे तो वो थे GB खेर थे। 190 पे है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के गठन के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 124 में। उच्चतम न्यायालय के जो दोस्तों गठन के विषय का उपबंध जो दोस्तों ये 124 में अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट जो अपना फैसला दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत सुनाता है। 191 पे है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है तो ये दोस्तों अनुच्छेद 137 प्रदान करता है। और 192 पे लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय में होते हैं 31 दोस्तों 31 होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और दोस्तों 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ओके 193 पे है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है दोस्तों वह है 25 और 25 दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय है। जो और 55 की बात करें दोस्तों 25 पे वह है दोस्तों अमरावती है। पहला दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय। ओके तो पहला कोलकाता और 25वां है अमरावती और कुल संख्या है दोस्तों 25 है। 194 पे है संविधान का व्याख्या करने वाले तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की दोस्तों व्याख्या करने वाला तथा इसका जो रक्षक है संरक्षक है वह सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। 195 पे है प्रथम विधि अधिकारी होता है तो वह महान्यायवादी होता है। प्रथम विधि जो अधिकारी होता है दोस्तों ये महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद की बात करते हुए 76 है। आर्टिकल 76 जो दोस्तों महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी 196 पे है दोस्तों प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे तो कुल 8 थे। प्रारंभ में दोस्तों यानी कि शुरू में जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और समेत कुल न्यायाधीश की जो संख्या थी दोस्तों वो 8 थी। 197 पे है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हरिलाल जी कानिया। हरिलाल जी जो कानिया है दोस्तों ये प्रथम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। 198 पे है पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है वह है चंडीगढ़। पंजाब और जो हरियाणा है दोस्तों ये चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अधीन दोनों आते हैं पंजाब और हरियाणा। 199 पे है कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है वह है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोलकाता उच्च न्यायालय के दोस्तों अधीन है कौन है तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 200 पे है मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है वह है पांडिचेरी। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है तो पांडिचेरी जो है मद्रास उच्च न्यायालय के दोस्तों अधीन है पांडिचेरी। दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन और मैं दोस्तों पॉलिटिक्स है इसमें 300 क्वेश्चन का आने वाले हूँ और इससे पहले साइंस से कराया है और दूसरा भी आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों अगले सवालों के साथ।